नमस्कार, से राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। संत विजयदास के बाद एक और संत ने दी आत्मदाह की धमकी। सवाई माधोपुर के संत हनुमान दास अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। पीसीसी मंत्री महेश जोशी को सुनाई पीड़ा। जालौर में छात्र इंद्र मेघवाल की मौत का मामला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा ऐलान। मृतक छात्र के परिजनों को कांग्रेस देगी 20 लाख रुपए। अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल। समारोह में 1283 स्टूडेंट्स को दी गई डिग्री। पिछले दिनों डेनमार्क दौरे पर पहुंचे थे जलदाय मंत्री महेश जोशी। वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा कि डेनमार्क की पानी योजना को लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास करेगी। डेनमार्क से जल्द ही राजस्थान सरकार एमओयू कर सकती है। पीएचडी विभाग जल्द ही डेनमार्क दौरे की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। जालौर में छात्र की मौत का मामला। गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री भजन लाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल समेत राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष पवन गोदारा समेत मंत्री सुराना गांव पहुंचे। परिजनों से मिलकर बंधाया ढाढ़स। छात्र की मौत को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से की बातचीत। सचिन पायलट पहुंचे सुराना गांव। इस दौरान सचिन पायलट ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम के पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। बयान की निंदा करते हुए इसे अपमान बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी का चौतरफा हमला। सांसद घनश्याम तिवारी का बयान से पैरामिलिट्री फोर्सेस में अश्रद्धा का भाव पैदा हुआ, मनोबल गिरा है, अपमान किया गया है। वहीं उन्होंने कहा मुख्यमंत्री वापस ले वक्तव्य और मांगे क्षमा। राज्यवर्धन राठौड़ ने भी उठाए बयान पर सवाल। पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनके परिवारजनों से माफी मांगे। वहीं राज्यवर्धन बोले इस तरह की घृणित सोच के साथ काम करती है कांग्रेस। अरुण चतुर्वेदी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर दिए गए बयान की निंदा की। इस बयान के लिए जनता से माफी मांगने को कहा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आज सिविल लाइन जोन में पट्टा वितरण कार्यक्रम हुआ। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने करीब 134 लाभार्थियों को पट्टे बांटे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने जिला परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में जनसुनवाई करते हुए आमजनों के अभाव अभियोग सुनकर प्रशासनिक अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। राजसमंद में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत का मामला। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना का बड़ा फैसला। लापरवाही बरतने वाले बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को किया एपीओ। वहीं मुख्यमंत्री के बयान की राजेंद्र राठौड़ ने की निंदा। पलटवार करते हुए कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आदत के अनुसार दिया बयान। बीजेपी के दफ्तरों तक पैसा पहुंचाने का बेबुनियाद और बिना प्रमाण के आरोप लगाए। 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की देशव्यापी रैली के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। राजस्थान कांग्रेस ने दिल्ली की रैली के लिए प्रदेश में सभी जिलों में पीसीसी पदाधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों को अलग अलग लक्ष्य दिया है। जयपुर में नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। विभाग के कार्मिकों ने स्वागत किया। जन्माष्टमी पर्व और शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनीश गुर्जर ने शहर का दौरा किया। गोविंद देवी जी के आसपास का क्षेत्र, जनता मार्केट, चांदपोल बाजार समेत कई जगहों पर विजिट कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री महेश जोशी ने की जनसुनवाई। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को मौके पर समस्या के समाधान का निर्देश दिया। सुजानगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी है। सुजानगढ़ शहर में जमा होने वाला बरसाती पानी की समस्या का निदान आगामी 7 दिनों में हो जाएगा। सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल और नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी ने आमजनों से वादा किया। जयपुर स्थित रोडवेज मुख्यालय पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों के दोनों संगठनों RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन और राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा विरोध प्रदर्शन। जावर शहर की अलग अलग समस्याओं को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने पार्षद दलपत राज मेवाड़ा के नेतृत्व में परिषद आयुक्त रणजीत सिंह गोदारा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्षदों ने परिषद आयुक्त को शहर की अलग अलग समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। निमराना के अम्बेडकर पार्क में जालौर में छात्र के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर 2 मिनट का मौन धारण कर रोष प्रकट किया गया। बहुजन समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी निमराना को ज्ञापन दिया। अलवर में अनुसूचित जाति के छात्र के शिक्षक द्वारा की गई पिटाई से हुई मौत पर क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने रोष प्रकट किया। देश के करीब 2000 वोकेशनल शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। वोकेशनल शिक्षकों द्वारा शिक्षा संकुल में धरना देकर विरोध जताया गया।
रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर कोटा के राजकीय महाविद्यालय में हंगामा। 27 अगस्त को छात्र संघ के चुनाव है। बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी नहीं होने पर कई छात्र चुनाव से वंचित रह जाएंगे। चूरू के कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को भाजपा एसी मोर्चा की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। दोषी अध्यापक को फांसी की सजा और मृतक छात्र के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दिए जाने की मांग। बांसवाड़ा शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर भीम आर्मी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जालौर जिले में मासूम की हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन। सवाई माधोपुर में भीम आर्मी और किसान सभा समेत अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया। अजमेर में अनुसूचित जनजाति अधिकार मंच की ओर से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर जालौर में अध्यापक द्वारा मटके का पानी पिए जाने पर छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की पिटाई के बाद मौत मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। शहर के आदर्श नगर इलाके में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। नाबालिग ने आदर्श नगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत देते हुए दुष्कर्म और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सीकर में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अवैध देसी पिस्टल समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद की। 3 आरोपी गिरफ्तार। चूरू के पंखा सर्कल स्थित एक व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले संपत नेहरा गैंग के 2 गुर्गों को डीएसटी टीम ने राजगढ़ से दस्तयाब किया। गिरफ्तार आरोपियों पर वारदात का षड्यंत्र रचने का आरोप। करौली कोतवाली पुलिस ने बोरिंग मशीन से सामान चुराने के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। डूंगरपुर जिले के दोगड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने बस्ती पंचायत को अपना निशाना बनाया। चोर पंचायत के ताले तोड़कर अंदर घुसे और सामान चुराकर फरार। राजसमंद में आमेट पुलिस ने 23 लाख रुपए चोरी का किया खुलासा। 3 अगस्त की रात को बाइक डीलर के घर पर चोरी हुई थी। करीब 23 लाख रुपए नकद चुरा कर ले गए थे बदमाश। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पिपलादा गांव में 3 दिन पहले युवती का शव पेड़ से लटका मिलने के मामले में आज चौथे दिन जाकर शव का पोस्टमार्टम हो पाया। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस समेत शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा था आरोपी। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र के चालखाना सरहद में एक प्रिंसिपल के साथ जानलेवा हमला कर मारपीट करने का मामला आया सामने। प्रिंसिपल को गंभीर हालत में धोरीमन्ना के सरकारी अस्पताल लाया गया। डूंगरपुर जिले के पिछवाड़ा में लूट और मारपीट के दौरान घायल युवक की हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में चेरवा टनल के पास सड़क हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिले के बेलारी गांव में 100 साल पुराना बरगद का पेड़ कच्चे मकान पर गिर गया। हादसे में घर के बाड़े में गाय को चारा डाल रही एक 17 वर्षीय युवती की मौत। जोधपुर में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा लंपी स्किन डिजीज के प्रति जागरूकता अभियान आरंभ किया गया। दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र में 1 अगस्त से शुरू हुई बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का आज समापन। इस दौरान जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, एसडीएम जनक सिंह समेत यात्रा संयोजक विपिन तिवारी और स्कूली बच्चे मौजूद हैं। करौली के नांदौती के गुड़ा चंद्रजी कस्बे में झोला छाप डॉक्टर द्वारा उपचार के दौरान 3.5 वर्षीय बालिका की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। माही बजाज सागर बांध लबालब हो चुका है। बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। बांध में अभी भी प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश से पानी की आवक लगातार जारी है। बांध के 6 गेट खोलने के बाद जिले के सैकड़ों लोग माही बांध को देखने पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह में भाग लेने आए परमवीर चक्र विजेताओं ने आज जयपुर के राजा पार्क गुरुद्वारे के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जयपुर में अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। इसी कड़ी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर अलग अलग ब्लड बैंक द्वारा 175 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन संख्या 12 में अवैध कॉलोनी और मकानों के आगे सड़क सीमा में बने निर्माणों को ध्वस्त किया। जयपुर में मस्ती समाज की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव प्रार्थना सभा और कवि सम्मेलन आयोजित कर मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में देश प्रेम और एकता की बात को रखा। जालौर में छात्र की मौत मामले को लेकर तुजारा कस्बे के दलित समाज के लोगों ने निकाली विशाल रैली। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया था। सवाई माधोपुर जिले के इटावा बालाजी मंदिर मार्ग पर एक्सप्रेस वे निर्माण के चलते पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही।
नगर परिषद मकराना द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर आयोजित। विजय पैलेस में शिविर आयोजित। इस शिविर का अवलोकन करने के लिए नागौर जिला कलेक्टर भी शिविर स्थल पहुंचे। ब्यावर शहर के तेजा चौक प्रांगण में तेजा चौक व्यापार संघ की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ते अवैध अतिक्रमण को रोकने की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में आज ग्यासपुर वन सुरक्षा समिति से जुड़े लोगों और ग्रामीणों में मिनी सचिवालय पहुंचकर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजसमंद में जालौर की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। जिले में आरोपी शिक्षक को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में मानसून की बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। करीब आधा पिड़ावा शहर जलमग्न हो गया। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड मुख्यालय के भगतपुरा, मुंगाना, पारसोला समेत जिले भर के कई आदिवासी अंचल के क्षेत्रों में लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर। बारा के छबड़ा कस्बे समेत ग्रामीण इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते छबड़ा से फतेहगढ़ का रास्ता बंद हो गया। खेड़ी पंचायत के कराड़िया पार गांव में पानी घुसा। नागौर जिले के मेड़ता पंचायत समिति में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में सीवरेज सफाई और डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को लेकर आमजनों में से लेकर पार्षदों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जालौर की घटना को लेकर पशु के दलित समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। जयपुर में सचिवालय कर्मचारी संघ कैंटीन में कीड़े मकोड़े मिलने के बाद सचिवालय कर्मचारियों ने कैंटीन पर ताला लगा दिया। खाने की गुणवत्ता की जांच की मांग। सीकर जिला मुख्यालय पर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाली में हुए जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड और हाल ही में जालौर में हुई मासूम की मौत के मामले में विरोध जताया। लोणी कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोविड के चलते छात्र संघ चुनाव 2 साल बाद हुए। टोंक के पीपलू मंडल के चौखाई में 75 ट्रैक्टर्स पर विशाल किसान तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशभक्ति गानों पर नाचते नजर आए। भोपालगढ़ कस्बे की रातियों की धाड़ी के पास स्थित न्यायालय में शनिवार को तृतीय लोक अदालत का आयोजन न्यायिक मजिस्ट्रेट उमा कोहरी की अध्यक्षता में। जोधपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामनारायण डूडी ने रतकुड़िया देवरी के पास स्थित महादेव मंदिर पर आयोजित महाप्रसादी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बारिश के मौसम के चलते मौसमी बीमारियां भी पांव पसारने लगी। भोपालगढ़ कस्बे में स्थित राजकीय अस्पताल में भी आउटडोर मरीजों की संख्या बढ़ी। देश और प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना का भी कोई नया वेरिएंट देश या राजस्थान प्रदेश में नहीं मिला। मंगलवार बड़ी साधड़ी विधायक ललित ओस्तवाल ने क्षेत्र की खुशहाली के लिए मंगलवार से चारभुजा जी तक साइकिल यात्रा प्रारंभ की। चलिए रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। सीओ मनीष कुमार शर्मा ने ट्यूशन सेंटर और कोचिंग संचालकों की बैठक ली। पुलिस उपाधीक्षक ने ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। लूणी के राजकीय विद्यालय के परिसर में एक सप्ताह से बिजली गुल होने से बच्चों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बच्चे विद्यालय में बिना पंखे के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम सभी एक साथ मिलकर शहर के चहुमुखी विकास में सहयोग करेंगे और इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ये बात कलेक्ट्रेट सभागार में कही। जनता को महंगाई की एक और मार, 2 रुपए लीटर महंगा हुआ अमूल और मदर डेयरी का दूध। कल से लागू होंगी नई कीमतें। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि। दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शोपियां में एक और टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर उठाया सवाल, कहा प्रशासन नाकाम। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पूरे करेंगे वादे, जुमला पार्टी नहीं है हम। गुजरात दौरे पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल छठी चुनावी गारंटी का किया ऐलान, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा। शोपियां में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। कश्मीरी पंडितों की हत्या के पीछे पाकिस्तान की साजिश बताया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी के जवानों को लेकर जा रही बस खाई में गिरी। हादसे में 7 जवान शहीद, घायलों का इलाज जारी। बिहार में महागठबंधन सरकार का हुआ विस्तार। तेज प्रताप यादव, लीशी सिंह समेत 31 विधायकों ने ली मंत्रिपद की शपथ। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को सौंपे कई स्वदेशी हथियार। इन हथियारों में माइंस और लड़ाकू वाहन शामिल। आर्मी किसी भी खतरे से निपटने को तैयार। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी को बड़ा झटका। सूरजपुर कोर्ट की निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज की। गुजरात के सूरत शहर में बाढ़ से भारी तबाही, घर दुकान पानी में जलमग्न। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा, देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गई कारें। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद गाजियाबाद के लोनी में यमुना में दिखे मगरमच्छ। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। वीडियो सामने आने के बाद अलर्ट पर वन विभाग की टीम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ बारिश का कहर। ऊज नदी का बढ़ा जलस्तर, आधा दर्जन घर बाढ़ में डूबे, कई लोगों का रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का कहर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के हालातों पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पहुंचा चीन का स्पाई शिप। 22 अगस्त तक पोर्ट पर रहेगा युआन वांग 5 शिप के मूवमेंट पर भारत की नजर।